I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. Yeah. एक सिंपल सवाल, इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ड्रग्स, बॉम्ब, क्राइम? नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम असली थ्रेट है इंडिया का। यूपीएससी, आईआईटी, जेई, नीट हर साल होते हैं और इसी एग्जाम के बीच हजारों बच्चे दब के मर जाता है। ये एग्जाम नहीं, ये एक प्रेशर कुकर है। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of job. झारखंड में सरकारें बदल गईं, 5 बार जो है आयोग के अध्यक्ष बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो छात्रों के लिए हालात। आपके पास इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन यू आर हेल्ड कैप्टिव ऑफ अ सिंगल ड्रीम। पहले क्लास 12 से असली स्ट्रेस स्टार्ट होता था। आज के टाइम पे क्लास 6 से ही असली स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है। स्कूल के वक्त ट्यूशन, ट्यूशन का वक्त कोचिंग, कोचिंग के वक्त टेस्ट। अरे शर्मा जी का बेटा 200 ऑल इंडिया रैंक लाया है, तुमसे तो 2 घंटे का काम भी नहीं होता। स्ट्रेस धीरे धीरे नहीं आता, स्ट्रेस घुस जाता है, नींद चली जाती है, भूख चली जाती है और फिर खुद पे भरोसा ही चला जाता है। कहाँ जाएंगे सर, इतनी उम्र हो गई, अब छोड़ के करेंगे क्या? कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसलिए लगे हैं उसी आस में कि अब की नहीं अगली बार नहीं तिबली बार, इसी तरह से लगे हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब का असली मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टाइम पे पैसा क्रेडिट होना। सच बताऊं, एक सीट के लिए लाखों बच्चे कम्पीट करता है। यूपीएससी में सिर्फ 900 सीट अवेलेबल है, जहाँ पे 10 से 12 लाख लोग हर साल रोज कम्पीट करता है। मेरे आसपास जो आप ये कमरा देख रहे हो, ये तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनका कमरा है और ये यहाँ पे किताबों की लाइन लगी हुई है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे फॉर्म भरना आसान है, लेकिन सिलेक्शन होना लगभग इम्पॉसिबल। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो गार्जियंस और पेरेंट्स यही बोलते हैं तुमने मेहनत कम की है। क्या बनने की चाहत है? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस का बहुत सारे लोग फुल फॉर्म तक नहीं मालूम होता है लोगों को। तुम्हें मालूम है आईएएस का फुल फॉर्म? बताओ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिस्टम ही सिलेक्टिव नहीं, स्टैटिस्टिक है। इंडिया में अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो सोसाइटी तुमको फेल्योर मानता है। शादी, सरकारी नौकरी, रिस्पेक्ट, परमानेंट है या प्राइवेट, वैल्यू, पेंशन मिलेगा कि नहीं, तुम्हारे पर्सनालिटी, टैलेंट, क्रिएटिविटी सब जीरो है। सिर्फ एक पेपर डिसाइड करता है कि तुम इंसान हो या नहीं। मैट्रिक पास हो क्या ज्वाइन कर लेते हैं? अगर ग्रुप डी भी है, सबसे निचला लेवल का भी, अगर चपरासी का भी नौकरी मान लीजिए ना, तो 6-7 लाख आपका तिलक बन गया। अब आएगा सबसे बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे। अगर रिजर्वेशन हुआ तो लोग बोलेगा कि मेरिट मर जाता है, अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ तो लोग बोलेगा इक्वलिटी कहाँ गया। लेकिन असली सच, इस सिस्टम पे हर कोई पिसा हुआ है। जनरल कैटेगरी का बच्चा ये बोलता है कि 95% लाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे ये बोलते हैं कि जॉब मिलने के बाद कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दोनों तरफ ट्रॉमा है, दोनों तरफ डिप्रेशन है। पर सल्यूशन क्या है? बस डिवाइड करो, सीट मत बढ़ाओ। कोई माँ बाप बुरा नहीं होता है, लेकिन लगभग हर माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चे के कंधे पे रख देता है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू बनेगा। मैंने गरीबी देखी है, तू यूपीएससी करेगा। और बच्चे खुद के बारे में सोचता ही बंद कर देता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा माँ बाप टूट जाएगा। ऑब्सेशन क्या इंडिया में था सरकारी नौकरी का, क्योंकि नंबर जितने इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। आप समझ रहे हो? तो लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। और दूसरा, गवर्नमेंट एग्जाम्स का ये जो ट्रैप कह सकते हैं, चार्म कह सकते हैं, जो वीव कर दिया है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। अब उसके 2-3 रीजंस हैं। इंडिया में किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो तो उन्हें लगता है कलेक्टर बनना चाहिए इसको। एक बार आईएएस का पेपर दे लिया यार बेटा, एक बार। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई हर साल हेडलाइंस पे होता ही है। नहीं,
एग्जाम स्ट्रेस सस्पेक्टेड नहीं, कंफर्म मर्डर है। किलर का नाम अनरियल कंपटीशन, टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन कल्चर, वन एग्जाम फिट्स ऑल। और फिर बोलता है मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने हेल्थ बॉडी हेल्थ पे ध्यान रखो। अरे भाई, मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान रखेगा जब उसका फ्यूचर सिर्फ एक शीट पे डिसाइड होता है। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की कि कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। कर्जा हो रखे हैं। हर स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, हर स्टूडेंट आईएएस नहीं बन सकता, हर स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन हर स्टूडेंट जिंदा रहने का हक उस पे है। और जो प्रेशर से टूट जाता है, सोसाइटी ये बोलता है वो बच्चा वीक था। जब तक सीट बढ़ने से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तब तक आपके कैरियर से ज़्यादा आपका स्टेटस ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चे के बारे में पूछने से पहले जब तक रैंक पूछा जाएगा तब तक IIT JEE UPSC तब तक आपका रोने का हिस्सा बन के रहेगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको असली लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।